नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित्र के आगे की पद्यों का वर्णन करेंगे, आगे की पद्यों की व्याख्या करेंगे, जो कि इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। इससे पहले बच्चों हमने 4 पद्य इसके पढ़ लिए, जो हमारे भाग अ और भाग 2 यानी पहले और दूसरे भाग में हमने पढ़ा। तीसरे भाग में हम आगे के सारे पद्यों की चर्चा करेंगे। अब इसमें जो इससे पहले जो आया उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इससे पहले वाले पद्य में श्री कृष्ण जी सुदामा जी को मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो बहुत ही गरीब हालत में होते हैं सुदामा जी, तो उनकी पत्नी उनको जबरदस्ती भेजती है कि आप वहाँ जाइए, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो वो वहाँ पे जाते हैं और किस तरह से वो उनका आदर सत्कार करते हैं, इससे पहले देखा हमने। और उनका बहुत ही पैरों से, अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं, कई सारी चीजें हमने इससे पहले पद्य में देखी। यहाँ पे तीसरा पद हम पहले पढ़ेंगे। वह पुलकानी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कहा भैया जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही भूतो वाही पठियो खेली। अब कहियो समुझाए के बहुधन धेरो सकेली। इस पद्य में हमारे कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जब सुदामा जी उनके पास से कई दिन रहने के बाद जब वापस अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब का ये वर्णन है बच्चों। वह पुलकानी, पुलकानी का अर्थ होता है पुलकित होकर, खुश होकर। वह उठी मिलनी, यहाँ पे सुदामा जी जब वहां से रवाना हो जाते हैं तब सोचते हैं कि वह कौन, श्री कृष्ण मुझे देखकर कितने खुश हुए थे, पुलकित हुए थे। वह मुझसे आकर मिले, कैसे मिले? उठकर गले मिले। वह आदर की बात, उन्होंने मेरा कितना आदर किया अपने द्वारका में। वह पटवानी गोपाल की, और उन्होंने मेरी कितनी आप भगत की, गोपाल की, उनकी जो आप भगत की। कछु न जानी जात, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं एक राजा हूँ, ये ब्राह्मण है, वो भी एक एकदम गरीब ब्राह्मण। घर घर कर ओढ़त फिरे, अब उनको याद आया, पर उनको दुख किस बात का था? ये सब चीजें तो उनको बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मेरा सब कुछ किया, परंतु उनको अंदर ही अंदर दुख इस बात का था कि उन्होंने उनके साथ कुछ भी नहीं दिया। अपनी पत्नी के कहने पर वो आए, उन्होंने उनके घर रहे, और उन्होंने उनकी पत्नी ने कहा था उनसे कुछ मांगना मत, वो बिना कहे सब समझ जाएंगे आपकी दीन दशा देखकर। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो उन्होंने किया, मुझे अच्छा भी लगा, परंतु जब मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं मेरी पत्नी को जाकर वापिस क्या दूंगा? घर घर कर ओढ़त फिरे, भाई ये वही याद करते हैं उनका बचपन, ये वही है ना जो घर घर जा जाके घूमते थे। किस लिए? तलक दही के काज, एक थोड़े से दही मक्खन के लिए, दही खाने के लिए घर घर जाते और जाके दही खाते। कहा भैया जो अब भयो, जब उस वक्त वो ये सब काम करते थे तो अब भले इतने बड़े राजा हो गए तो अब क्या करेंगे? हरि को राज समाज, अब वह जब इतने बड़े राजा द्वारका के हो गए, परंतु आदत तो वही रही ना, पहले जैसे थे ऐसे ही अभी है। वो आवत नहीं भूतो, वो किसके लिए आया बच्चों? खुद के लिए। यहाँ सुदामा जी अपने लिए कह रहे हैं कि काश मैं आवत, यानी यहाँ पर आता ही नहीं भूतो, कि मैं यहाँ इनके द्वारका में नहीं आता। वही पठयो खेली, मुझे तो किसने पाठ पढ़ाया? मेरी पत्नी ने। अब कहियो, अब मैं उसको जाकर कहूंगा, समझाएंगे, और बड़े अपन से समझाते हुए, ताना कसते हुए कहूंगा कि भाई बहुधन धनो सकेली, ये ले बहुत सारा धन दिया है, तू ले अपने पास रख ले। यहाँ पे वो एकदम विरोधाभास बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब कुछ नहीं मिला वहां से तो उन्होंने क्या कहा? अंदर ही अंदर कुंद हो रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको गुस्सा आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया, ये सब काम मेरी पत्नी के हुए, मुझे जबरदस्ती वहां भेज दिया, अब मेरे को कुछ नहीं मिला है, केवल आपको अगर मिली तो उसका मैं क्या करूं? तो यहाँ की पंक्तियां आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले पद्य में हम पढ़ते हैं, जो हमारा छठा पद्य है। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, इसका संदर्भ जो होगा वो इस प्रकार का होगा कि यहाँ पे वह जब अपने गांव जाते हैं, इसके बारे में जो आने वाला है वो
देखते हैं कि भाई बहुत राजकाज है, वो एक बार तो सोचते हैं कि मैं अपना गांव भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी वर्णन है उनके गांव के बारे में। हम पहले इसकी बारे में पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करने से पहले। पेशाई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कदो परियो कहू मारत भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, मौन विलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मचायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पाए, झोपड़ी को कहू खोज ना पाए। यहाँ पे हमारे कवि बताना चाह रहे हैं उस समय के बारे में बताना चाह रहे हैं जब वो वहां से निराश होकर लौट तो गए, परंतु जब अपने गांव पहुंचे, वैसाई राज समाज, वैसाई का मतलब होता है वैसे ही जैसा उन्होंने द्वारका में देखा था वैसा का वैसा राज समाज, वैसे का वैसे राजघराने, वैसे कैसे महल बने हुए थे, बने हुए गज यानी बहुत बड़े बड़े हाथी खड़े थे, उस पर महावत बैठे हुए थे, बाजी कई सारी धर्म में रौनक सी बात थी, घने मन संभ्रम छायो, अब उनके मन में भ्रम सा आने लगा, एक आशंका पैदा होने लगी कि भाई ये मेरा ही गांव है या मैं वापस वहीं तो नहीं आ गया द्वारका, या कहीं दूसरे गांव तो नहीं आ गया। कैथो परयो कहू मार्ग भूली, अब वो कहने लगे लगता है मैं अपना जो रास्ता था, मार्ग यानी रास्ता, भटक गया हूँ, भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं घूम फिर के, फेरी के मतलब घूम फिर के वापिस द्वारका ही तो नहीं आ गया। मौन बिलो किबे, मौन यानी एकदम चुप रह के, बिलो किबे को मन लोचत, अब अंदर ही अंदर उनका मन करने लगा, बिलो किबे का मतलब चाहने लगा कि मन लोचत, लालच आने लगा कि जब आ ही गए तो क्यों ना वापिस यहाँ के जो महल है हमको महल को घूम के देख लिया जाए। सोचत ही सब गांव मचायो, ऐसे सोचते हुए उन्होंने सारे गांव का भ्रमण करके घूम लिया। पूछत पांडे, पूछत यानी पूछ रहे हैं, पांडे यानी पंडित, किससे पूछ रहे हैं? फिरे सब सो, जो जो वहां घूम रहे हैं सबको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो, कि मैं अपनी झोपड़ी कहीं नहीं ढूंढ पा रहा, आपको अगर पता है तो मुझे बता दो कि मेरे यहाँ झोपड़ी थी, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, वो कहाँ चले गए। और यहाँ पे बताया कि किस तरह से, आप समझ गए होंगे बच्चों, किस तरह से भगवान ने लीला की है कि वहां रहते हुए भी उन्होंने जो 2 मुट्ठी चावल खाए उससे उन्होंने इतना वो राज्य बने, जैसे द्वारके की जैसे बड़े बड़े राज्य महल बना के दे दिए। अब हम आखिरी पद्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 7वां पद्य है सुदामा चरित्र का। इसमें जो कवि है वो वर्णन कर रहे हैं कि इससे पहले वाले पद्य में हमने देखा कि वो कैसे उस राष्ट्रघात को देखकर कि हाँ भाई इतनी मेरी जो एकदम से गांव था, उस झोपड़ी थी, वो एकदम बड़े से महल में बदल जाती है और वो बड़े आश्चर्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पद्य है इसके अंदर क्या आने वाला है वो समझते हैं। पहले इस पद्य में आने वाला है कि राजकाज मिल गया, उनको इतना आराम सुख सुविधा मिल गई, परंतु उनको जच नहीं रहा था, उनको मन में पता नहीं, वो उनको इतने आदी हो चुके थे उस झोपड़ी के कि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। पहले हम इस पद्य को पढ़ते हैं बच्चों। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पद में पनही ना हती, कह ले गज राजू ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो मैंने अभी समझाया था वही चीज यहाँ पे आ रही है कि कहाँ के मतलब कहाँ तो वह टूटी सी छानी, छानी यानी झोपड़ी जो एकदम से टूटी फूटी सी हती, हती मतलब होती थी, कह कंचन अब धाम सुहावत, और कहा ये एकदम कंचन मतलब होता है कि एकदम सोना, कंचन मतलब होता है सोना, कि अब एकदम सोने से बनी हुई एकदम जो एकदम महल मिला है एकदम धाम की तरफ, वो भी नहीं सुहारा। के पग में पनही ना थी, जब वह द्वारका गए तो उनके पैरों में जूतियां भी नहीं थी, उनके पैर में पहने गए पनही ना थी। ठीक है, पग में कह ले गजरा जहू ठाटे महावत, कहाँ एक तरफ वो समय था जब पैर में जुतियां नहीं थी और कहाँ अब एकदम गजराज यानी
बड़े बड़े महल के आगे हाथी खड़े हैं और उसके ऊपर महावत बैठा हुआ है कि उनको कहीं भी जाना आना हो तो महल के आगे दो बड़े बड़े हाथी खड़े थे। भूमि कठोर पे रात कटे। अब वो समय याद कर रहे हैं जब वे गरीब थे कि मेरी एकदम कठोर सी जमीन पे, ये जमीन होती है एकदम कठोर रहती है, पे हम रात काटते थे के कोमल सेज पे नींद ना आवत। और अब जो इतना कोमल सेज है, नरम गद्दों का बना हुआ है, उस पे भी उनको नींद नहीं आ रही। किसको? सुदामा को। तो ये वो तुलना कर रहे हैं कि उस समय वो था तो भी मैं आराम से सोता था और अब मेरे इतने ठाट बाट हो गए तो मुझे नींद नहीं आ रही। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब वे कह रहे हैं कि देखो, एक वो समय था और एक ये समय है। प्रभु के प्रताप से, उनकी दया से, ते दाख न भावत, उन्होंने मेरे पे इतनी दया की, मुझे इतने ठाट बाट दिए, इतनी सुख सुविधाएं दी, उनका प्रताप मेरे ऊपर हुआ, पर मुझे आज ये सब भी नहीं भा रहा। भावत यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बच्चों, आज हमने ये पद्य पढ़े सुदामा चरित्र के बारे में। सुदामा जो एक बोले थे कृष्ण के बारे में हमने चर्चा की। इनको आप पढ़ेंगे आराम से, इनके भावार्थ समझेंगे। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।